नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों का नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, दोनों टॉपिक को दोस्तों हम आज एक साथ सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारी फाइट सीरीज और फाइट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर किन्हीं भी दो टॉपिक उठा के लाते हैं और उन्हें आपस में सीखते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक सीख चुके हैं और आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसी के अंदर आज हमारा ये टॉपिक जिसके अंदर आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों को एक साथ सीखेंगे। तो सारा कंसंट्रेट यहाँ पर रखना है, मेरी बातों पे रखना है, मेरे जो मैं समझाऊंगी उस पे रखना है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चलते हैं आर्टिकल्स को सीखने। दोस्तों पहले आर्टिकल्स को सीखेंगे, फिर हम डिटर्मिनर्स को सीखेंगे। उन दोनों को सीखने से पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उसे और क्लियर कर लेते हैं। वो कंफ्यूजन दोस्तों हमारा इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे और खत्म कर लेते हैं। दीदी इसमें आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स इन दोनों को तो हम सीखने वाले हैं, लेकिन इसमें एडजेक्टिव क्यों है दोस्तों? आया इन तीनों टॉपिक के बीच में इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन ये है कि कोई समझ नहीं पाता कि आर्टिकल सच में अलग टॉपिक है या फिर एडजेक्टिव का भाग है। यानी कि अगर नाउन की और प्रेपोजिशन की बात करें तो नाउन अपना अलग टॉपिक है, प्रेपोजिशन अपना अलग टॉपिक है। लेकिन ये तीन टॉपिक ऐसे हैं, मतलब अभी तक ये बात किसी को क्लियर नहीं हो पाती कि ये डिटर्मिनर सच में अपना अलग टॉपिक है या फिर एडजेक्टिव के अंदर है। और आपने कहीं देखा होगा जो इंग्लिश पढ़ाते हैं टीचर्स, वो कई बार डिटर्मिनर टॉपिक को पढ़ाते ही नहीं है, उसे स्किप कर देते हैं क्योंकि सोचो तो एडजेक्टिव के अंदर आ गया, ठीक है। तो तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनका अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि इसका जन्म सच में हो गया या फिर इसका भाग है, इसका जन्म सच में हो गया या फिर इसका भाग है, इन दोनों का जन्म सच में हो गया या फिर दोनों इसके भाग है। ऐसा होता है, क्यों होता दे दिया था ऐसा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो होती है ना वो थोड़ी थोड़ी सेम होती है। यानी कि इन तीनों टॉपिक का काम होता है नाउन के बारे में कुछ बताना, यानी कि जब भी सेंटेंस के अंदर आएंगे तो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ तो बताएंगे, ठीक है। यूज होकर, शब्द यूज होकर नाउन के बारे में बताएगा। बस अंतर इतना है, जब आर्टिकल्स आएगा तो वो नाउन के बारे में बताएगा कि वो नाउन एक है या फिर विशेष है। एक है, एक नाउन है, दो नहीं, केवल एक नाउन है या फिर वो विशेष है, स्पेसिफिक है, ये बात आर्टिकल्स बताएगा, ठीक है। अब वो एक नाउन या फिर वो विशेष नाउन छोटा है, पतला है, गोरा है, लंबा है, दुबला है, कैसा है, ये बात बताने के लिए एडजेक्टिव आते हैं, समझे मेरी बात। और डिटर्मिनर्स आएंगे कि वो जो नाउन है वो कितना है, कुछ है, ज्यादा है, कहाँ है, यहाँ है, वहां है, ये है, वो है, वहां है, ऐसा है, ये बात बताते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स बताएगा कि नाउन एक है या फिर विशेष है, ओके। अब वो एक या फिर विशेष नाउन छोटा है, गोरा है, सुंदर है, लंबा है, पतला है, कैसा है, उसके अंदर खासियत क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उसके अंदर विशेष क्या है, ठीक है। ये बात बताने के लिए आएंगे हमारे एडजेक्टिव। और वही नाउन कुछ है, ज्यादा है, यहाँ है, वहां है, ये है, वो है, ये बात बताने के लिए आते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो नाउन के बारे में एक प्रकार से विशेष ही बात बताते हैं, तो इसलिए इन तीनों टॉपिक को एक साथ ले लिया जाता है। अब एडजेक्टिव सबसे ज्यादा प्यार डिटर्मिनर से करता है, यानी कि इसका जो बिल्कुल लव है ना, वो ज्यादा लव डिटर्मिनर्स पे फिर आर्टिकल्स पे। इसलिए दोस्तों आर्टिकल्स को तो भले ही सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स को सब लोग नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि आपको लगता है कि एडजेक्टिव का ही भाग है एक प्रकार से, हाँ है ये एडजेक्टिव का भाग, क्योंकि एडजेक्टिव एक मेन हो गया, एडजेक्टिव सबका बिल्कुल पिता हो गया, ठीक है। ये एडजेक्टिव के अंदर आते हैं क्योंकि नाउन के बारे में तो बताते हैं ना, बस अंदर इतना है, ठीक है। इसलिए कई इसको पढ़ाते नहीं पढ़ाते, कई सोचते हैं कि जो डिटर्मिनर्स है ये एडजेक्टिव का ही भाग है, कई सोचते हैं जो आर्टिकल्स है ये डिटर्मिनर्स का ही भाग है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं, मैंने आपको समझा दिया। हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इन्हें एडजेक्टिव के अंदर ले लिया था, ठीक है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होते हैं। आर्टिकल्स डिटरमिन द नाउन, यानी कि नाउन को डिटरमिन करते हैं, यानी कि उसके बारे में बताते हैं। हमेशा सेंटेंस पर आएंगे ना ये तो नाउन के लिए आएंगे, ये किसी एडजेक्टिव के लिए किसी के लिए नहीं आएंगे, ये नाउन के लिए आएंगे, नाउन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे कि वो एक है या फिर विशेष है, ठीक है। दोस्तों कईयों को मतलब अभी तक तो ये फीलिंग आ गई होगी कि दीदी बार में कह रही कि नाउन के लिए आएंगे, नाउन के लिए आएंगे, इनके हमेशा नाउन से पहले आएंगे। यानी कि जब भी किसी ने पूछा कि नाउन से पहले लगा हुआ है कुछ, क्या है ये, कह देंगे आर्टिकल है। अरे यार नहीं, हमेशा ये नहीं है। मैंने कहा नाउन के लिए आते हैं, ये किसके लिए, नाउन के लिए आते हैं। मैंने कहा नाउन से पहले आते हैं, यानी नाउन से पहले आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ये मैंडेटरी नहीं है कि नाउन से पहले ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो बहुत सारे शब्द आ गए फिर नाउन आ गया, यहाँ पे हमारा आर्टिकल है, बहुत सारे शब्द है फिर हमारा नाउन आ गया, तो ऐसे भी आ सकते हैं। बस अंदर इतना है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि आर्टिकल हमारा इसके लिए आया, ये आर्टिकल हमारा आता तो नाउन के लिए ही है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। सोफिया इज अ गुड गर्ल, सोफिया एक अच्छी लड़की है, तो लड़की तो एक है ना। देखो यहाँ पर देखो, एक अच्छी लड़की, यहाँ पे नाउन हमारा क्या है, सॉरी गर्ल हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। गुड हमारा दोस्तों एडजेक्टिव है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि मैंने कहा एक लड़की, अब उस लड़की की विशेषता कि वो अच्छी है,
तो अब उस विशेष क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन लड़की कितनी है, एक ही तो है ना, एक लड़की। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ए हमारा गुड के लिए आया है, नहीं, ए हमारा आया गर्ल के लिए ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल आ गया। अब सबसे बड़ा महा कंफ्यूजन सबको लग रहा होगा, दीदी हमने सुना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस हमारे सामने है, इंग्लिश का सेंटेंस, उस इंग्लिश के सेंटेंस के जो शब्द होते हैं ना, उन शब्द को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। यानी कि उन शब्द, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि एक स्पीच, एक सेंटेंस के जो भाग होते हैं, मान लो मैं कोई इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस लाई, मैंने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, उस सेंटेंस के दोस्तों जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द हैं क्या, उसे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कोई टॉपिक का नाम नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 टॉपिक आते हैं। कितने आते हैं, 8 टॉपिक आते हैं। ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जो एक इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस में शब्द बन सकते हैं, केवल 8 ही टॉपिक है। मान ग्रामर के अंदर 20 टॉपिक है, तो 20 में से 8 टॉपिक ऐसे हैं जो सेंटेंस के शब्द बन सकते हैं, सेंटेंस का भाग बन सकते हैं। और आपको एक जानकारी बताऊं कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उन 8 टॉपिक के अंदर हमारा आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता, एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल नहीं आता। और हालांकि यहाँ पर देखो तो सेंटेंस का भाग तो दीदी आर्टिकल ही बन रहा है, यहाँ पे नाउन भी आता है हमारा पार्ट स्पीच के अंदर, नाउन भी आता है, वर्ब भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन ये नहीं आता। लेकिन दीदी हालांकि ये तो बन रहा है इसका भाग, तो यही तो है ना, आर्टिकल्स यहाँ पे है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आया। ऐसे तो दीदी हमारे 9 होने थे, 9 पार्ट ऑफ स्पीच होने थे, और 9 भी नहीं होने थे, 10 होने थे डिटरमिनर्स। जैसे मैंने लगाया सम पेन, मैंने क्या लिखा, सम पेन, तो यहाँ पर सम आ गया ना पहले, यानी कि भी शब्द है, यानी कि हमारे 10 पार्ट ऑफ स्पीच होने थे, ठीक है। आर्टिकल भी जुड़ना था, उसमें डिटरमिनर्स भी जुड़ना था, लेकिन क्यों नहीं जोड़ा, इसलिए तो नहीं जोड़ा ना कि आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स ये दोनों नाउन के बारे में बताते हैं, और नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, एक विशेष ही बात हो गई, तीनों विशेष बात बताते हैं। तो आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स दोनों को एडजेक्टिव में डाल दिया, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन होता था कि ए एंड द आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, ए एंड द, इन्हें क्यों डाला पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। फिर अब आगे समझ में आया है कि हाँ, ए एंड द आर्टिकल्स हमारे एडजेक्टिव के भाग में आ गए, डिटरमिनर्स हमारे एडजेक्टिव के अंदर ही ले लिए गए, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है, तो एक प्रकार से भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसे ऐसा नहीं कि सिर्फ एडजेक्टिव कहेंगे, नहीं कहोगे तो आप इसे आर्टिकल ही, लेकिन ये एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है, क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में बताता है। तो ये मत सोचना कि आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नहीं लिया, हालांकि ये भाग है, ये भी ले लिया है, बस दिख नहीं रहा किसी को, थोड़ा सा गुप्त है ना, इसलिए। ओके, देखो दोस्तों, इट इज अ बुक, यह एक किताब है, तो किताब की शीर्षक क्या है, क्यों एक है। द वेदर इज नाइस टुडे, जो आज है वो जो मौसम है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वेदर को स्पेसिफिक, वेदर विशेष है, मौसम विशेष है, ये बात बताने के लिए हमने आगे दा लगा दिया, ठीक है। दा लगाने से जो वेदर हमारा विशेष हो गया, जिस चीज के आगे दा लग जाए, जिस नाउन के आगे दा लग जाए, मान लो वो चीज हमारी विशेष है, ठीक है। ओके, एन आर्टिस्ट पेंटेड दिस पिक्चर, आर्टिस्ट ने पेंट किया, पिक्चर को पेंट कर दिया, ठीक है। तो आर्टिस्ट हमारा एक है, एन बता रहा है ये, ठीक है। तो ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, यानी कि अगर नाउन एक होगा तो हम इसका यूज करेंगे, और दा का यूज हम करते हैं जब कोई चीज क्या हो, स्पेसिफिक हो, यानी कि कोई चीज विशेष हो, ठीक है। वैसे कहे तो ये वीडियो हमारी 10 मिनट की बन चुकी होगी और टॉपिक हमारा यही खत्म हो गया, लेकिन इन तीनों को अच्छे से क्या, हाँ कोई और सीखेगा, हम ही सीखेंगे, ठीक है। तो इनको अब हम आराम से ब्रीफ में सीखेंगे। दोस्तों बात करते हैं ए और एन की। दोस्तों दोनों का यूज हमारा जनरल होता है। जनरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ड होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यूज होता है दा का, यानी कि कोई स्पेसिफिक यानी कोई विशेष चीज के लिए यूज करना है, दा का यूज करो। और जनरल का मतलब होता है सामान्य, यानी कि भाई सामान्य अपनी डेली लाइफ में सामान्य चीजों के साथ यूज, सामान्य तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि ए एंड एन का यूज कोई विशेष बात के लिए नहीं होता, कोई सामान्य हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य चीजों के लिए इसका यूज होता है। ओके, इनडेफिनेट होता है, इसका भी इनडेफिनेट है। डेफिनेट यानी कोई डेफिनेट नहीं कि इस शब्द के साथ ही करना है, इस शब्द के साथ ही करना है, नहीं, इनडेफिनेटली किसी भी चीज के साथ कर सकते हो आप इसका यूज, किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसका यूज दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। अब वो तो बात आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर क्यों होगा, वो भाई ऑफकोर्स सिंगुलर ही तो होगा ना, क्योंकि मैं इसकी बात करूँ एक का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक यानी कि एक पर्सन यानी कि सिंगुलर। अगर मैं कहूँगी पेन्स यानी कि एक से ज्यादा हो गए, और एक से ज्यादा चीजों के लिए तो हम ए का यूज नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ठीक है। तो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, काउंटेबल होगा, उसे हम गिन सकते होंगे, ठीक है। ऐसे मैंने कहा वोटर को क्या तुम गिन सकते हो, क्या वोटर एक होता है, वोटर तो एक ही नहीं, तुम कहते नहीं कभी एक पानी, नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो वोटर इसे हम नहीं गिन सकते, तो हम ए वोटर हम क्या कह सकते हैं, तो ए का मतलब क्या होता है एक, हम कह सकते हैं एक पानी, या फिर एक दूध, नहीं कह सकते ना। तो पानी दूध अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ इसका यूज नहीं करते, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए पेन एक है, पेन
पेन दो हो जाए, गिन तो नहीं भी सकते हैं, तो काउंटेबल को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन वो काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जनरल होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और इंडेफिनेट, यानी कि डेफिनेट नहीं होता है, बिल्कुल पक्का निश्चित, इसी के साथ करो। इंडेफिनेटली इनका बिल्कुल सेम सिंपल यूज होता है, ठीक है। ओके, अब इनका मेन यूज क्या है दोस्तों, एक यूज हम करते हैं पहले, किससे पहले, कॉन्सोनेंट की आवाज से पहले। मान लो कोई शब्द है, उस शब्द का आपने उच्चारण किया, उच्चारण करने पर क्या आया, उसकी व्यंजन की ध्वनि है, किसकी व्यंजन, जैसे क्या खा गया है, जैसे जन है, तैसे तैरण है, ये सारे जितने भी होते हैं, ठीक है, इनकी ध्वनि आ रही है तो हम ए का यूज करेंगे। अगर स्वर की ध्वनि है, जैसे कि ए ई आई ओ यू ए आ ई ऊ, ऐसी ऐसी ध्वनि आ रही है उस शब्द को बोलते समय, तो हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे देखो दोस्तों, पेन, पेन में किसकी ध्वनि आ रही है, पैन, यानी कि पै की ध्वनि, पै हमारा व्यंजन है तो हम ए का यूज करेंगे। यूजफुल, यूज देखो पढ़ो से, यूजफुल, ये है ना, ये हमारा क्या है, यूजफुल, ये हमारा क्या व्यंजन है, तो हम ए का यूज करेंगे। वन में क्या आया, वे आया तो ए का यूज करेंगे। टेबल, टे आया तो ए का यूज करेंगे। सारे हमारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे यू पे मत जाना, यू पे नहीं जाना आपको। कभी सोचो हाँ दीदी ने कहा था कि कॉन्सोनेंट तो ए का यूज करेंगे, या कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो, ध्वनि यानी कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, उच्चारण पे ध्यान रखना है। ए एन यानी कि उच्चारण पे ध्यान रखो यारो, ठीक है। कॉन्सोनेंट वोवल पे नहीं जाना, उनके उच्चारण पे जाना, उनकी प्रोनाउंसिएशन पे जाना है, ठीक है। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इसे देखो, बेशक यहाँ पे यू कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चारण में हम इसे अम्ब्रेला कहते हैं कि ऐसे शुरू हुआ है, ऐसे शुरू हुआ है, तो यानी कि स्वर की ध्वनि है, एन का यूज करेंगे। कहीं ए का यूज कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट को देखे, कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो तब ए का यूज करेंगे। यहाँ पे कॉन्सोनेंट की ध्वनि नहीं है, यहाँ पे ध्वनि तो वोवल की है ना। ओके, आर्टिस्ट, आ की ध्वनि आई है, आ यानी कि वोवल है, एन का यूज करेंगे। आवल, आ की ध्वनि आई है, एन का यूज करेंगे। ऐश, ए की ध्वनि आई, ए वो है ना हमारा वोवल, ठीक है, एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिंपल ए एन का यूज होता है, हम पढ़ेंगे दा का यूज। अगर इन्हें सॉल्व कर लो 120 की स्पीड में सॉल्व करेंगे, देखो अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एम ए है, तो एम ए एम एम बोलो इसे, एम तो आया एम, पहले क्या है ए, यानी कि इसका यूज हम करेंगे एन, ठीक है। क्या करेंगे, एन एम ए, ठीक है। ओके, स्वर की ध्वनि है। ओके, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड, ये यानी कि व्यंजन की ध्वनि आई है तो ए का यूज करेंगे। एक्स, इसमें किसका यूज करेंगे ये आपको पता है, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट में ए की ध्वनि आई है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का, सॉरी एलिफेंट में की ध्वनि आई है तो एन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सन में ओ की ध्वनि आई, यानी कि वोवल की ध्वनि आई है, एन का यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पे आप करोगे, एक्स में एग की, यानी कि ए हो गया, ध्वनि आई है, आप एन का यूज करोगे। लेकिन नहीं यार ये गलत है, मैंने आपको अभी क्या कहा था, सच बताना। मैंने कहा था ए और एन का मतलब होता है एक, यानी कि इसका जब भी यूज होगा तो वो नाम हमारा एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्स तो हमारे बहुत सारे हैं, अगर एग होता है यानी कि एक अंडा, तो मैं ए और एन का यूज कर सकती थी अकॉर्डिंग टू ध्वनि, ध्वनि किसकी आ रही है। लेकिन यहाँ पे है अंडे बहुत सारे, और बहुत सारे हो ना, तो हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है एक, यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे खाली आएगा, तो दीदी ए एन नहीं आएगा तो यहाँ पे दा आएगा। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि विशेष है, मैंने कहा आपको कि मैं ये विशेष है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकल्स की तरह केवल ये नहीं होता कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, दा कहाँ लगेगा, ये भी होता है कि आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसी भी जगह आती है जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता। यहाँ पे ओक्स, ओक्स का जो बहुवचन होता है वो ओक्सन होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ओक्स हैं, बहुत सारे ओक्स है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। केवल एक हो, नाउन जब एक हो तो अकॉर्डिंग टू ध्वनि हमें एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हाँ दीदी आप इतना बता चुकी हो कि यानी कि दा का यूज हम हमेशा विशेष चीजों के लिए ही करते हैं। तो यही बात है कि अगर स्पेसिफिक नाउन होगा ना तो हम उसके लिए दा का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इतनी परिभाषा लेकर, इतनी डेफिनेशन से, इतनी नॉलेज से एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो पक्का दा का यूज गलत करोगे, क्योंकि दा आर्टिकल के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। क्योंकि इसका यूज किसके साथ करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे वो अलग होता है। इतने पॉइंट्स हैं यूज ऑफ दा के, इतने पॉइंट्स है डोंट यूज ऑफ दा के, ठीक है। तो उन्हें सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैंने सीखे ना एग्जाम के अंदर कुछ नहीं कर सकते। हाँ माना कि इससे सबको समझ में आ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट, ये बिल्कुल मतलब बहुत नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं, दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये बहुत नहीं है, ठीक है। ये बहुत सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम जानते हो कि कोई चीज कौन है, कौन है भाई, मान लो कोई चीज है, जब हम जानते हो कि वो कौन है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। दोस्तों ताजमहल की बात है, लाल किला की बात है, वो चीजें विशेष हो गई, उसका हम दा का यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम सिंपल चीजों में भी दा का यूज कर लेते हैं। कब, जब हम जानते हो कि वो चीज कौन है। ऐसे मैंने आप यहाँ देखो दोस्तों, शी इज द वुमन, वह, शी इज द वुमन, वह वो लड़की है, हुज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मान दोस्तों यहाँ पर हुज के बाद इतना नहीं होता, यानी कि ये इतना नहीं होता, यानी कि ये हुज के बाद इतना नहीं होता, तो इसका मतलब होता तो यहाँ पे हम दा का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई वुमन के साथ हम दा का यूज नहीं कर सकते, हमें क्या पता विशेष है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शी इज अ वुमन लगाती, लेकिन मैंने यहाँ पे दा क्यों लगाया, क्योंकि ये वो वुमन है जिसके बारे में आपसे बात करी थी। मैंने कहा वह एक औरत है, भाई सब जानते औरत है, तो मैं कहूँगी शी इज अ वुमन, ठीक है। लेकिन अब मैं कह रही वह
एक वो औरत है जिसके बारे में तुमसे बात करी, यानी कि वो औरत विशेष हो गई। अब वो औरत तो बहुत सारी दुनिया के अंदर, लेकिन वो एक ऐसी औरत है जिसके बारे में तुमसे कल बात कर रही थी, ठीक है। तो जब जानते हो, जब लिसनर को पता हो, जब जो सुनने वाला है ना उसे पता हो कि वो चीज़ कौन है, ठीक है, जब पता हो कि हम जानते हैं कोई चीज़ कौन है तो हम दा का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वुमेन के साथ दा का यूज़ इसलिए किया कि मैं जानती हूँ कि वो वुमेन है, इसके बारे में मैं बात करी थी, हम बात करी थी इसके बारे में, ठीक है। ऐसे आपने दोस्तों स्टोरी के अंदर देखा होगा, पहले लिखा होता है वंस देयर वाज अ क्वीन, वंस देयर वाज अ लायन, वंस देयर वाज अ क्रो, वंस देयर वाज अ किंग, ऐसे लिखा होता है, फिर बाद में दा लगता है, ठीक है। मान लो सुनिए, मैं यहाँ पर ही देखो, वंस देयर वाज अ क्वीन, एक बार एक रानी थी, तो बहुत सारी रानियों में से एक रानी, ठीक है, बहुत सारी रानियां होती हैं, उनमें से एक रानी थी। अब मैं दोस्तों उस एक क्वीन के साथ दा क्वीन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे बात एक रानी की हो रही थी, यहाँ पे मैं दा का यूज नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे नहीं पता क्वीन कौन सी है, ठीक है, तो मैंने ए का यूज किया। लेकिन अब मैंने दा का यूज कर दिया, द क्वीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो क्वीन थी ना बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। तो यहाँ पे दीदी आपने दा का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल गया ना कि ये वो रानी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वीन लिखी हुई है, और यहाँ पे देखो भाई, वंस देयर वाज अ क्वीन, एक बार एक रानी थी, वो रानी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। यहाँ पे एक रानी थी, पहले हमने इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दिया कि बहुत सारी रानियों में से वो रानी है जो मैंने यहाँ पे बात बताई कि वो एक रानी, ठीक है। तो एक बार एक रानी थी, वो रानी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो बहुत सारी रानियों में से वो रानी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे दा का यूज़ कर सकती हूँ, जब हमें पता हो कि कोई चीज़ कौन है तब दा का यूज़ करते हैं। लेकिन ये इतना मेन नहीं, अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दा का यूज़ हम कहाँ किस सिचुएशन में कर सकते हैं। मेन तो स्पेसिफिक ही है, लेकिन हम में इतना दिमाग नहीं चल पाता यारो, दिमाग इतना नहीं चल पाता कि हर चीज़ को हम हर चीज़ को विशेष बताने लग जाते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी भी आती है जहाँ पे आप दा का यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। तो डोंट यूज़ दा और यूज़ ऑफ दा दोनों को सीखेंगे। दोस्तों दा के यूज़ देखो हम इसका किस किस के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि रिवर्स के साथ। देखो ये दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आपको यहाँ पर इमेज भी दिख रही होगी, इस इमेज को पढ़ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये इमेज पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस इमेज के साथ सब कुछ लिखा हो दोस्तों, इन चीज़ों के साथ हम करते हैं। देखो मैं आपके सामने ये बोलूँगी, इनके एग्जाम्पल्स बोलूँगी, ठीक है, मैं एक बार किताब से देख के सारे एग्जाम्पल्स बोलूँगी। दोस्तों हम रिवर्स के साथ यानी कि नदियों के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि दा गंगा, दा ब्रह्मपुत्र, दा नर्मदा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नदी है, कोई भी रिवर है, उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी कि भाई देशों का कोई ग्रुप है, जैसे कि देखो बहुत सारे देशों का जब ग्रुप बन जाता है तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ऐसे भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि भाई द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आता है ना टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका यूज़ करते हैं। माउंटेन है, कोई भी पर्वत है, पर्वत के साथ इसका यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हाँ है द हिमालय हो गया, ठीक है। कोई भी मतलब मान लो भाई ओशियन है, समुद्र है, ठीक है, कोई भी समुद्र के साथ करते हैं। इसमें समुद्र का देखो, मुझे समुद्र के नाम थोड़ी ना पता है, मुझे कुछ पर्वत के नाम भी नहीं पता है, कुछ पता है। जैसे हिमालय हो गया, द हिमालयज हो गया, ठीक है। जैसे कि भाई कोई भी ओशन के समुद्र का नाम हो गया, एक समुद्र का नाम है द अरेबियन सी, क्या, द अरेबियन सी, ठीक है। कोई भी खाड़ी का नाम हो गया, इसमें खाड़ी का नाम आई थिंक दे नहीं रखा है, कोई भी खाड़ी का नाम है, ठीक है, ओके। कोई भी धार्मिक ग्रंथ का नाम है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, इसके तो मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल बोल देती हूँ, ठीक है। द नर्मदा, द अरेबियन सी यानी कोई समुद्र का नाम, द हिमालय यानी पर्वत का नाम, द रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है ना, रामायण, महाभारत, बाइबल, गीता, द बाइबल लगाएंगे। तो किसी जो विशेष है दोस्तों, समझो मेरी बात, ये विशेष नहीं है, नदियों के नाम विशेष नहीं है, पर्वत विशेष नहीं है, ताजमहल, लाल किला, बड़े बड़े भवन, फेमस भवन, प्रसिद्ध भवन, जैसे कि ताज किला बोल रही हूँ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है। ऐसे आप सकते हो धार्मिक ग्रंथ, द रामायण, द गीता, द बाइबल, ठीक है। कोई भी रिलीजन हो गया, द हिंदू, ठीक है, द हिंदू, द मुस्लिम, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, द क्रिश्चियन, ओके। कोई भी भाई कास्ट है, जाति है, जैसे कि द राजपूत, ऐसे द ब्राह्मण, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। कोई मैगज़ाइन है, सुना होगा मैगज़ाइन हम लिखते हैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आई थिंक दे रखे हैं, आप कुछ एग्जांपल मैं बोल रही हूँ। द जर्मन्स, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। द ताज, द इंडियन गेट, द बॉम्बे गेट, ये जो बॉम्बे गेट होते हैं, इंडियन गेट होते हैं, इनके साथ हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। कोई भी रेल होगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखो मैगज़ाइन के साथ करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे चेक करना है, ठीक है। रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ मैगज़ाइन, आप खुद देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। सर ये चीज़ तो प्रसिद्ध है, ये चीज़ तो बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर, ये तो मेन है, इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी रेल होगा, इसमें रेल का नाम है, जैसे कि एक द राजधानी एक्सप्रेस, ये है, ठीक है।
कोई भी शिप, कोई जहाज का नाम है द इंडियन एयरलाइंस, ये लिखे हुए हैं, ठीक है, रेल जहाज के नाम होते हैं ये, उनके साथ कोई भी होटल का नाम है, इनका भी इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो दोस्तों, यदि कोई विशेषण संज्ञा का कार्य कर रहा हो, मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि वो लड़का अमीर है, तो उस लड़के के अंदर विशेष बात क्या है कि वो अमीर है, भाई वो गरीब है, अमीर है, मिडिल है, क्या है, विशेष बात है कि वो अमीर है, ठीक है। तो अमीर यानी कि रिच हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अमीर लोग खुश नहीं है, हालांकि अमीर हमारा क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अब मैं अमीर लोग की इंग्लिश बनाऊं, अगर मुझे अमीर लोग की इंग्लिश बनानी है ना, तो मैं द रिच बोलूंगी। रिच हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, रिच हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन द रिच हो गया हमारा अमीर लोग, मैं कहूँगी द रिच आर नॉट हैप्पी, यानी कि जो अमीर लोग हैं ना वो खुश नहीं है। तो अमीर हमारा एक एडजेक्टिव था, एक विशेषण था, लेकिन यहाँ पे नाउन बन रहा है, अमीर लोग नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन की तरह कार्य कर रहा है, तो ऐसे भी इसका यूज करते हैं जातिवाचक संज्ञा के साथ। इसके एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, चलो मैं खुद बोल देती हूँ। द क्लास हो गया, लिखा तो हुआ था यार इसके अंदर, मैंने देखा था, अच्छा ये रहा द क्लास हो गया, द रोज हो गया, द लोयन हो गया, लोयन के अंदर सारे लोयन आ गए, ठीक है। जाति वचक क्या होता है, एक शब्द सारी जाति का बोध कराए, ठीक है। तो लोयन के अंदर सारे लोयन आ गए, द लोयन यूज कर सकते हैं। ओके, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होगा, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी, तो न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है ना, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो हमने द का यूज किया हमने, ठीक है। आपने सुना होगा बेस्ट, हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री है, ही इज द बेस्ट, हम कभी नहीं कहते ही इज बेस्ट, ही इज द लगाते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द का यूज होता है। नहीं समझे, अरे जानती हूँ नहीं समझे आप, मैं समझाऊंगी जब समझोगे। देखो भाई, अगर मैं कह दोस्तों आपको 1 2 3 4 5 6, ये कोई विशेष चीज नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कोई विशेष चीज नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन आई, उसकी सेकंड आई, उसकी थर्ड पोजीशन आई, उसकी पांचवी आई, वो टॉप 10 में आया है, वो पहले नंबर पे है, फर्स्ट है, वो सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे क्या है, ये हमारी विशेष बातें हैं। तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर बोल रहे हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। तो मैंने कहा अदम इज द फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अदम वॉज द फर्स्ट मैन, ठीक है, अदम वॉज द फर्स्ट मैन, तो फर्स्ट हमारा एक ऑर्डिनल नंबर हो गया, हमने दा का यूज किया है, ठीक है। ओके, फर्स्ट पोजीशन आई, देखो भाई हमारी पोजीशन आती है, ये हमारे लिए विशेष बात है ना, हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड आई है, हमारे लिए विशेष बात है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक प्रकार से विशेष इंडिकेशन देते हैं, तो हम इसे दा का यूज करते हैं। ऐसी संज्ञा जो पहले ही उसका वाक्य में प्रयोग हो चुका हो, जैसे कि वंस देयर वाज अ किंग, कि एक किंग नाउन है पहले यूज कर लिया, अगर ऐसा संज्ञा है इसका पहले यूज कर लिया और उसी वाक्य में फिर से कर रहे हैं, यानी कि आगे कर रहे हैं, तो हम दा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था, जैसे मैंने कि दिस इज अ हाउस, द हाउस इज स्मॉल, यानी कि दिस इज अ हाउस, ये हाउस छोटा है, ये घर छोटा है, सॉरी दिस इज अ हाउस, ये एक घर है, यह एक घर है। द हाउस वॉज स्मॉल, वॉज है या वॉज मान लो, इज मान लो, द हाउस इज स्मॉल, जो घर है वो छोटा है, तो कौन सा घर, वो घर जो हमने भी बात करी है, ठीक है। तो हाउस हमारा नाउन था, तो हमने ए लगाया, लेकिन फिर से उस हाउस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो हम दा लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सरनेम के साथ, जैसे कि मान लो भाई मुझे एक लड़का है, वो है चौहान है वो, ठीक है, चौहान है वो, तो मैं कहूँगी भाई मिस्टर मोहन चौहान, ठीक है। लेकिन अब उसकी पूरी फैमिली आ गई, मान लो भी बाजार में, मैंने समझो मेरी बात, फिर समझो, एक लड़का है उसका नाम है मोहन, ठीक है, वो चौहान है, ओके, मैंने उसको कहा कि सुनो मिस्टर मोहन चौहान, मैं ऐसे कह दूंगी, बाद में उसकी पूरी फैमिली मुझे दिख रही है, अगले दिन भैया आया तो उसकी पूरी फैमिली बाजार में जा रही है, तो मुझे पूरी फैमिली का तो नाम नहीं पता, मुझे पूरी फैमिली को ही बुलाना है, पूरा फैमिली का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये पता कि चौहान्स हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगी द चौहान्स, मैं ऐसे कह सकती हूँ, द राजपूत, ठीक है, ऐसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब पूरा सरनेम हो तो हम दा का यूज़ करते हैं, तो समझ गए होंगे हम दा का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, इनके साथ हम दा का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। ओशन देखो सब जानते हैं, पर्वत हो गया, ये समुद्र हो गया, ये चीज़ें विशेष है, इनके साथ हमेशा दा का यूज़ होगा, ठीक है। अब दा का यूज़ कब नहीं होगा वो सीखेंगे। अब दोस्तों दा का यूज हम कब कब नहीं करेंगे, देखो नेम ऑफ सब्जेक्ट, कभी भी सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जैसे फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये जो नाम होते हैं सब्जेक्ट के, इनके साथ कभी भी आप दा का यूज नहीं करोगे, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम है, जैसे कि मोहन हो गया, सोहन हो गया, इनके साथ हम दा का यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता हो कि चीज कौन है, ठीक है, तो हम दा का यूज कर सकते हैं, वो बात अलग है। और वैसे आपने देखा होगा दा विराट कोहली आजकल बोल देते हैं, वो तो बस बोल देते हैं कहने के लिए, कभी वो यूज कर लेते हैं, लेकिन रियल में क्या है कि हम कहीं भी व्यक्ति के साथ दा का यूज नहीं करते। अगर व्यक्ति विशेष है, अगर बताया जा रहा है सेंटेंस की तरफ, पता चल रहा है कि हाँ विशेष है, उसकी पहले से बात हो चुकी है,
तब बात करेंगे, तब हम दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ सिटी, किसी शहर के साथ, किसी भी शहर के साथ हम दा का यूज नहीं करते, शहर के नाम के साथ दा का यूज नहीं करना, ठीक है। हम नहीं कह सकते दा झज्जर, दा गुड़गांव, दा न्यू दिल्ली, नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी दा का यूज नहीं करते। भाववाचक संज्ञा होती है, ऐसे लव, फीलिंग होती है हमारी, लव हेट, दा लव, दा हेट नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, मैटेरियल नाउन हो गया, ऐसे लोहा, चांदी, दा आयरन, दा सिल्वर नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, कोई लैंग्वेज होगी। अब दोस्तों इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है, हिंदी एक सब्जेक्ट भी है और हिंदी लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो लैंग्वेज है सब्जेक्ट, दोनों के साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे। एयरपोर्ट, ध्यान दो, ये सारे रिवर वीवर सब है ना, आपको लगा हाँ सबके साथ दा का यूज करेंगे, सबके साथ ही दा का यूज होगा, लेकिन उनमें से केवल इन 4 चीजों को निकाल लो और हमेशा याद रखना, कोई भी एयरपोर्ट का नाम दे रखा हो, भाई मुझे एयरपोर्ट का नाम याद नहीं है, ठीक है, मैंने याद ही नहीं किया, मैंने कहीं पढ़े ही ना। देखो एयरपोर्ट का नाम, कोई भी गली के भी नाम होते हैं ना, स्ट्रीट का नाम हो गया, आप फोन में सर्च करो ना, गूगल पे जाओ, नेम ऑफ स्ट्रीट लिखो, इतनी सारी नाम आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा वो समझ जाएगा, हाँ यहाँ पे होती है भाई, देशों के अंदर, राज्य के अंदर होती हैं गलियों के नाम, ठीक है। तो गली का नाम है, कोई भी रेलवे स्टेशन, देखो रेल का नाम है तो हम दा का यूज करेंगे, लेकिन अगर रेलवे स्टेशन का नाम है ना तो दा का यूज नहीं करना, ठीक है। अगर कोई जहाज है तो दा का यूज करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट ये बात अलग है, ठीक है, तो हम दा का यूज नहीं करेंगे। स्ट्रीट किसी गली के नाम के साथ यूज नहीं करेंगे। पर्वत के साथ दा का यूज होगा, लेकिन चोटी के साथ दा का यूज नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट चोटी होता है, माउंटेन पर्वत है, माउंटेन के साथ हम दा का यूज कर सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट चोटी हो गई है, दा माउंट एवरेस्ट हम नहीं कह सकते, ठीक है। समझ के बाद तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ हम इनके साथ दा का यूज नहीं करते। ऐसे अशोक वॉज अ काइंड रूलर, तो यहाँ पे अशोक एक नाम हो गया, हमने दा का यूज नहीं किया। ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली अकेला है, दा का यूज नहीं कर रखा। हेल्थ के साथ दा का यूज नहीं कर रखा, आयरन के साथ दा का यूज नहीं कर रखा। इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, भाई इंग्लिश बोली जाती है, लैंग्वेज होगी ना, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, सॉरी हाँ स्पोकन बोली जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लैंग्वेज होगी, दा का यूज नहीं किया। फिर भी दोस्तों आपको मिल जाएगा कहीं पर दा इंग्लिश, दा हिंदी, लेकिन फिर भी आप उसे गलत नहीं कर सकते। दीदी अभी तो आपने कहा कि अगर इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फिर लैंग्वेज हो, हिंदी सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज हो, दा का यूज बिल्कुल नहीं करना, तो यहाँ पे करके आप सही बता रहे हो। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे दा का यूज तो हो गया, लेकिन क्यों हुआ, देखो भाई अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यूज हो रही है, एज अ लैंग्वेज यूज हो रही है, वाक्य के अंदर इंग्लिश लिखा हुआ है और एज अ सब्जेक्ट है या फिर एज अ लैंग्वेज है, फिर भी दा का यूज कर रहे हो तो गलत है। लेकिन अगर वही इंग्लिश लोगों के लिए यूज हो रही है तब दा का यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों इंग्लिश के आगे दा लग जाए, हिंदी के आगे दा लग जाए, तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी लोग, हिंदी लोग। यहाँ पे दा इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी लोग, जितने भी अंग्रेज हैं, जितने भी इंग्लिश लोग जितने भी इंसान इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो वो लोग हो गए अंग्रेजी लोग, अंग्रेज यारो, हिंदी लोग यानी कि जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज काम कर रही तो बात अलग है, सेंटेंस है कहीं उसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, दा लगा रहे हो तो गलत है। उसे आप पढ़ के देखोगे ना, हिंदी बनाओगे तो समझ में हाँ इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। दीदी यहाँ पे तो इंग्लिश लोगों की बात हो रही है, अगर इंग्लिश लोगों की बात होगी ना तब हम दा का यूज करेंगे, हिंदी लोगों की बात होगी तब हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दा इंग्लिश दा हिंदी मिल जाए तो आप पजल ना होना, ऐसे देशवासी के साथ भी होता है, ठीक है। ऐसे कि कंट्री के साथ हम दा का यूज नहीं करते, देश के साथ हम दा का यूज नहीं करते, दा इंडिया नहीं कर लेते हैं, मतलब बहुत कम करते हैं, ऐसे इतना नहीं होता। हम कह रहे इंडियन हैं हम, ठीक है, दा इंडियन कह सकते हैं, दा जर्मन्स कह सकते हैं, ठीक है, देशवासी हो ना, ऐसे कि दा इंडियन हो गए, दा जर्मन्स हो गए, तो उसके साथ भी हम दा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर लास्ट यहाँ पे देखो दोस्तों, ही इज डैश इंग्लिश टीचर, वह इंग्लिश टीचर है, तो यहाँ पे दोस्तों बताओ इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है फिर सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश का टीचर यानी कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे किसका यूज नहीं करेंगे, दा का नहीं यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। ही इज एन इंग्लिश टीचर, क्योंकि यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है ना। ओके, देखो दोस्तों कार्स आर मोर कंफर्टेबल देन बाइक्स, यहाँ पे कार्स के साथ और बाइक्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारी बाइक्स हैं, यानी कि ए और एन का यूज कर नहीं सकते हैं। और मैंने तो कहा कि विशेष है, विशेष भी नहीं है तो कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे आर्टिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ए एन दा लगेंगे ही लगेंगे, एग्जाम की तरह ऐसा भी होगा नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। ओके, तो अभी से समझो ये दोनों टॉपिक मेन है। तो मान लो हाँ कोई प्रॉपर नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, प्रॉपर नाउन इक्वल है, दोनों चीजें वही हैं,
दोनों चीजें वही है, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब दोस्तों मान लो मैं विराट कोहली की तरह खेलती हूँ, हालांकि नहीं खेलती हूँ, मेरे को तो खेलना आता ही नहीं है, मतलब वो बैट खेलने नहीं आता, ठीक है मेरे को। ओके, विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं, ओके समझ में आता है, ठीक है। मैं खेल रही हूँ बस विराट कोहली की तरह, मैं खेल रही हूँ, मैं इस तरीके से खेल रही हूँ, मैं इस मतलब एक्शन में खेल रही हूँ कि सब कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम विराट कोहली लग रही हो, ठीक है। तो मेरा खेलना ऐसा है कि सब कह रहे हैं कि मैं विराट कोहली नहीं हूँ, आई एम नॉट विराट कोहली, मैं विराट कोहली नहीं हूँ, लेकिन विराट कोहली की तरह खेल रही हूँ, मेरी ऐसे एक्शन है कि मैं उसकी तरह उनकी तरह खेल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम किसी को कंपैरिजन करें कि भाई आप उसकी तरह लग रहे हो, उसकी तरह खेल रहे हो, तो हम ए का यूज या फिर एन का यूज कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन है कि इसकी ध्वनि आ रही है, ठीक है, ध्वनि व्यंजन की आ रही है तो ए का यूज करो, स्वर की आ रही है तो एन का यूज करो, यहाँ पे व्यंजन की ध्वनि आ रही है ए का यूज कर लिया, ठीक है। जब हम किसी चीज के मतलब ऐसे कहें उसको देख के कि आप ऐसे लग रहे हो, आप ऐसे लग रहे हो, तब ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो पीटर पाइकर इज, अब यहाँ पे हम डैश क्या लगाएं, अब सोचेंगे दीदी यहाँ पे हमें ए लगाना चाहिए, नहीं, हम जब देखो मैं विराट कोहली नहीं हूँ, बस मेरे खेलने से पता चल रहा है कि विराट कोहली की तरह लग रही हूँ, लेकिन मैं तो कनिष्का हूँ ना। मैं कहूँ कि आई एम कनिष्का, मैंने कहा आई एम कनिष्का, तो मैं ही तो कनिष्का हूँ ना। यहाँ पे पीटर पाइकर दोस्तों स्पाइडरमैन है, तो स्पाइडरमैन है ना, उसका नाम पीटर पाइकर ही है, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, विराट कोहली लगा, मैं अलग हूँ, मेरे एक्शन से पता चल रहा है कि विराट कोहली की तरह खेल रही हूँ। तो जब दोनों चीज़ अलग हो, लेकिन हम बता चल के भाई हाँ तुम ऐसे दिख रहे हो, ऐसे लग रहे हो, तब हम ए एन का यूज कर सकते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि दोनों चीजें अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये है भाई आई, यानी कि मैं ही तो कनिष्का हूँ ना, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं ही तो कनिष्का हूँ, तो ऐसे यूज करना है, ठीक है। पीटर पाइकर तो स्पाइडरमैन है, जब दोनों से जब मतलब कंपैरिजन ना कर रहे हो वही वो हो, ठीक है। पीटर पाइकर स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन जो है ना उसका नाम ही पीटर पाइकर है, ठीक है। तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना ही ए ना ही एन ना ही दा, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे सारे आर्टिकल्स खत्म, एंड आप जानते हो सारे टॉपिक हमारे खत्म, मतलब एक टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, ओके दोस्तों, एंड हमारे दोस्तों आर्टिकल यहाँ पे खत्म होते हैं और अब हम बढ़ेंगे डिटरमिनर्स की तरफ। तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं डिटरमिनर्स। दोस्तों हम डिटरमिनर्स को सीखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो दोस्तों, पहले हम क्या सीखेंगे भाई, जो डिटरमिनर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, उसे सीखने के बाद डिटरमिनर्स के अंदर जितने भी शब्द हैं सबके उपयोग सीखेंगे। तो वो शब्द कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर उसका विजुअलाइजेशन सुन लो एक बार। दोस्तों जब हम डिटरमिनर्स के शब्द देखेंगे ना कि हाँ इसके ये शब्द हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सब कुछ सीखेंगे, तो वो शब्द दोस्तों, उन शब्दों के अंदर हमारे एडजेक्टिव भी आ जाएंगे। जो एडजेक्टिव के टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं ना, वे एग्जाम्पल भी डिटरमिनर्स के शब्द के अंदर प्रेजेंट होंगे। और साथ ही साथ जो हमने अभी पढ़ा आर्टिकल्स कितने होते हैं, ए एंड द, वे भी हमारे इसके अंदर पाएंगे। तो मैं फिर से आपको ये बात फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ये बात कभी भी मतलब भूलना मत कि हाँ एडजेक्टिव बिल्कुल अलग टॉपिक है, डिटरमिनर्स बिल्कुल अलग टॉपिक है, दीदी एडजेक्टिव अलग टॉपिक है, नहीं, ये सब कुछ सारी चीजें सेम ही है। बस अंतर इतना है कि जो डिटरमिनर्स होते हैं ना उसके अंदर हम आर्टिकल्स को ही पढ़ लेते हैं और उसके अंदर हम एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स के एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के मान लो बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ शब्द हम डिटरमिनर्स के अंदर भी पढ़ लेते हैं और एडजेक्टिव के अंदर हम आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हैं और टोटली सारे के सारे डिटरमिनर्स हम पढ़ ही लेते हैं। लेकिन आर्टिकल ए एंड द वो तो कुछ अलग ही बना दिया, वो इसलिए बना दिया क्योंकि इसमें कुछ अलग ही था। हाँ भाई अगर एक है या फिर विशेष है तो ए एंड द, आर्टिकल तो तीन ही है, ए एंड द, उसके अंदर शब्द ही तीन है तो उसके अंदर डिटरमिनर्स एडजेक्टिव नहीं है। डिटरमिनर्स के अंदर आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों आते हैं और एडजेक्टिव के अंदर डिटरमिनर्स और आर्टिकल दोनों आते हैं, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके देन हम दोस्तों शुरू करते हैं कि डिटरमिनर्स दीदी होता क्या है। भाई वो तुम बता ही चुके हो, भाई हमेशा आएंगे तो नाउन के लिए ही, ठीक है, इसलिए तो एडजेक्टिव के अंदर आते हैं क्योंकि एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव ही नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो डिटरमिनर्स होते हैं हमेशा नाउन के लिए आते हैं, यानी कि ये नाउन से पहले आएंगे। किससे पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे, नाउन के लिए आएंगे। ये दोस्तों क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं, उसे स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बाजार से सेब लेके आई, बात बिल्कुल ठीक है, सेब हमारा एक नाम है यानी कि नाउन है। लेकिन अगर मैं सेब क्या कि मैं कितने लेके आई हूँ, मैं बहुत सारे सेब लेके आई हूँ, कुछ लेके आई हूँ, थोड़े लेके आई हूँ, ज़्यादा लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ, मैं कितने लेके आई हूँ, मैं 1 लेके आई हूँ, 5 लेके आई हूँ, 10 लेके आई हूँ, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसे कह रही हूँ भाई कि मैं कुछ
सेब मार्केट से लेके आई हूँ, तो जो सेब नाउन है उसके बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दी, यानी कि उसे थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया। वो क्या है, हमने कुछ लगा के, ठीक है, सेब हालांकि ठीक था लेकिन सेब के आगे हमने कुछ लगा के थोड़ा सा और उसे स्पष्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी कुछ यानी कि इसी सम को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। कुछ की इंग्लिश यानी कि सम एप्पल्स, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हो। उससे पहले आपको मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको पहचाने की दीदी डिटरमिनर्स पहचाने कैसे, तो आप 3 सवाल करना है, यानी कि 3 सवालों का उत्तर देते हैं। किस किस का आप सवाल करोगे, किसका है, आपने सवाल किया किसका है, अगर उसका जवाब मिल रहा है तो हमारा डिटरमिनर है, ठीक है। फिर आप सवाल करो किस तरफ है, भाई उस तरफ है, उस तरफ है, यहाँ है, वहां है, कहाँ है, ठीक है। ऐसा सवाल करो, मिल रहा है तो इसका जवाब डिटरमिनर्स है। और कोई चीज कितनी है, वो चीज क्या है, कितना है, उसका जवाब भी क्या देते हैं, डिटरमिनर्स देते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जांपल देखो दोस्तों, मैनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास कर लिया। तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि भाई स्टूडेंट ने एग्जाम को पास कर लिया, यानी कि विद्यार्थियों ने एग्जाम को पास कर लिया। लेकिन हमने विद्यार्थियों के आगे ये लगा देना कि बहुत सारे विद्यार्थी, तो उससे बिल्कुल थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई, हाँ बहुत सारे, यानी कि कम से कम 50-60 आपके दिमाग में वो पिक्चर बन गई होगी, ठीक है। तो विद्यार्थी तक बात सही थी, माना कि गलत नहीं थी, लेकिन इससे ज्यादा क्लैरिटी हो गई कि हाँ एक प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट बात पता चल गई। नाउन के बारे में कुछ बता दिया, विद्यार्थी माना नाउन है ना, तो नाउन के बारे में कुछ बता दिया कि हाँ वो बहुत सारे हैं। नाउन कितने हैं, नाउन बहुत सारे हैं। तो नाउन के लिए देखो विद्यार्थी कितने, विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो नाउन के लिए आया है और उसे क्लियर कर रहा है, यानी कि और स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, दैट बुक इज ओल्ड, दैट बुक इज ओल्ड यानी कि जो वो बुक है ना वो क्या है, ओल्ड यानी कि पुरानी है। हाँ मैं देखो ऐसे भी कह सकती हूँ, मान लो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर एक किताब पढ़ी है, एक किताब रखी है, पढ़ी नहीं रखी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो मैं आपसे भी कह सकती हूँ दोस्तों, पता है किताब पुरानी है, ठीक है, मैं आपसे ऐसे भी कह सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैंने किताब के आगे ये लगा देना कि वो किताब पुरानी है, तो वो से जो किताब यानी कि नाउन है ना उसके बारे में क्लैरिटी पता चल रही है। यानी कि देखो एक तो बुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चली कि यानी कि वो वाली बुक, भाई ये वाली, यहाँ वाली, वहाँ वाली, कौन सी वाली, वो वाली बुक, ठीक है, तो कुछ क्लैरिटी पता चली है और इसके बारे में आके हमें क्लियर कर रहा है, अच्छा बुक जो है वहाँ जो पढ़ी है रखी है वो वाली बुक पुरानी है, ठीक है। तो ऐसे ये नाउन से पहले आएंगे, इसके बारे में उसे क्लियर करेंगे। ओके आगे देखो, आई डोंट हैव मच टाइम, ठीक है, इसका मतलब कि भाई मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ मेरे पास समय नहीं है, लेकिन समय क्या कि ज़्यादा लगाने से और चीज़ बात क्लियर हो रही है कि हाँ मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, कि समय ज़्यादा है वो, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम ऐसे भाई मेरे पास कम समय नहीं है, हम ऐसे कहते हैं मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ये ज़्यादा कम ये नाउन से आगे क्या बता रहे हैं, उसे स्पष्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा मच क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, ठीक है। नीतू इज अ गुड गर्ल, नीतू एक अच्छी लड़की है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ए है ना वो हमारा डिटरमिनर है, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गए ना और कहीं भी आप कहीं बड़ी बड़ी जगह पे चले जाओ, आपको ए आर्टिकल ही बताना है, ए एंड आपको आर्टिकल ही बताने हैं, बस यहाँ पे समझाने के लिए। देखो भाई ये लड़की के बारे में बात है ना, हम कह सकते हैं भाई नीतू अच्छी लड़की है, लेकिन नीतू एक अच्छी लड़की है, हमने कहा नीतू एक अच्छी लड़की है, तो जो लड़की है उसके बारे में कुछ बताया कि वो एक है, ठीक है, तो नाउन के बारे में बताया, इसे भी हम डिटरमिनर्स कह देते हैं। लेकिन डिटरमिनर से ज्यादा आर्टिकल ज्यादा शो हो रहा है, ठीक है, इसलिए अलग से इसका नाम आर्टिकल ही रख दिया। लेकिन डिटरमिनर्स के अंदर आ सकता है, समझो ए एंड द डिटरमिनर्स के अंदर आ सकते हैं, और ए एंड द तो एडजेक्टिव के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ए एंड द को एडजेक्टिव कह देंगे, ए एंड द अलग से उसका नाम रख दिया कि वो आर्टिकल्स है, मार्केट में ये आ गया शब्द तो उसे आर्टिकल ही कहो। लेकिन ये डिटरमिनर्स के अंदर आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल के लिए शो कर दिया। हालांकि हमारा क्या है, ये आर्टिकल ही है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमिनर पढ़ रहे हैं, और हम इससे डिटरमिनर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको दोस्तों सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर सब कुछ समझ में तक आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आपको यहाँ पर नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल 25, ठीक है, इससे आप फॉलो भी कर सकते हो, एंड वो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ लाइक कर देना, कि वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सम की। अगर दोस्तों आप अच्छे से डिटरमिनर सीखना चाहते हो, नहीं दीदी हमें इससे पहले हमने इसका डी भी नहीं पढ़ा है, यानी कि हमें इसका डी भी नहीं आता, हम बिल्कुल अच्छे सीखने हैं, तो मेरी केवल 51 या फिर 50 मिनट की वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हो। उसमें तो आपको कहानी से बड़े से समझाया जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे तो मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ पे तो मैं आपके लिए हुई, ठीक है, वहाँ पे भी हूँ। ओके अब सम की बात करते हैं। ये हमारे जो भी मैं जितने भी आपको शब्द पढ़ाऊंगी ना, जितने भी होंगे 9-10 जितने भी शब्द होंगे, सारे के सारे ऐसे शब्द होंगे जो नाउन से पहले यूज होंगे। नाउन से पहले का मतलब ये नहीं है कि
कि नाउन यहाँ पे है और बिल्कुल यहाँ पे आएंगे, फिर नाउन है यहाँ पे डिटर्मिनर, नहीं, नाउन से पहले भी हो सकते हैं और थोड़े से और पहले भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था। ऐसे मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ, मैंने कहा सम ब्यूटीफुल पिक्चर, मैंने कहा सम कुछ सुंदर पिक्चर, ठीक है, तो सम ब्यूटीफुल पिक्चर, तो यहाँ पे सम आया तो नाउन के लिए ये ना, बस बीच में हमारा एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। ओके, अब सम की बात करते हैं। ये हमारे ऐसे शब्द होंगे जो नाउन से पहले आकर नाउन को क्लियर करेंगे, नाउन के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इसका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। सम एक ऐसा शब्द है जिसका यूज हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, भाई जो नाम है ना, चाहे वो 1 से 2 हो सके, चाहे वो 1 से 2 ना हो सके, यानी काउंट हो, चाहे हम उसे काउंट ना कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों नाउन के साथ हम उसका यूज कर सकते हैं, किसका, सम का। ओके, इसका यूज दोस्तों पॉजिटिव वे में होता है, ठीक है, किस वे में होता है, पॉजिटिव, यानी कि भाई नेगेटिव तरीके से नहीं करते, पॉजिटिव तरीके से हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों पॉजिटिव वे का क्या मतलब, मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ढंग से समझाऊंगी तभी तो आएगा। देखो अब दोस्तों, मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ दूध है, यानी कि कहने का तरीका, मेरा लहजा देखो, एक तो मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ दूध है, तो यहाँ पे बेशक कुछ दूध हो, यानी कि मेरे कहने का तरीका ही ऐसा है, मेरा लहजा ही ऐसा है कि आप समझ में से कोई नहीं कुछ दूध है, लेकिन इस तरीके से कह रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव है, कुछ ऐसे नहीं सोच रही कि हाँ बहुत कम दूध है, ज़्यादा नहीं मिला, पी लेगी, ठीक है, एक मैं कहूँगी मेरे पास कुछ दूध है, तो इस तरीके से, इस लहजे से पता चल रहा है कि नेगेटिव ही हो गया, ठीक है, नेगेटिव में इसका यूज़ नहीं होता, इसी तरह इसका पॉजिटिव वे में यूज़ होता है, ठीक है। ओके, अनस्पेसिफाइड होता है, यानी कुछ स्पेसिफिक यूज नहीं, हम जानते नहीं है क्या है, किसी के साथ भी कर देते हैं, अननोन है, ठीक है, जो क्वांटिटी होती है वो अननोन है, हमें नहीं पता वो कितनी है, लेकिन थोड़ा सा बस अंदाजा है, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्वांटिटी अननोन है, क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होता कि वो कितनी है कितनी नहीं है, इसलिए हम इसका साथ सम का यूज करते हैं। एग्जांपल देखो, देयर इज सम मिल्क इन द जग, जग के अंदर कुछ दूध है, ठीक है, तो हम कह देंगे भाई जग के अंदर कुछ दूध है। ओके, पॉजिटिव में इसका हमने यूज किया है। ओके, सम फिल्म्स आर रियली गुड, भाई कुछ जो फिल्म्स है वो बहुत अच्छी हैं। क्या तुम दूध को गिन सकते हो, क्या तुम दूध को कह सकते हो एक दूध 2 दूध, नहीं गिन सकते, ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ भी कर लिया। क्या तुम फिल्म को गिन सकते हो, 1 फिल्म है 2 फिल्म है, ऐसे गिन सकते हैं, ठीक है, तो इसके साथ हमने सम का यूज कर लिया। तो भाई सम फिल्म यानी कुछ फिल्में क्या है, अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी हमारे डिटरमिनर्स लिखे हुए हैं ना, इन पे सारा का सारा कंसंट्रेट आपका यही होना चाहिए कि हमारे बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है, तो सारा का सारा कंसंट्रेट यहाँ पे रख लो। ओके, अब दोस्तों देखो, पहले बात करते हैं फ्यू की, दोनों एक साथ सीखेंगे, ठीक है, फ्यू लिटल, आ फ्यू आ लिटल, द फ्यू द लिटल, ठीक है, इन्हें एक साथ सीखेंगे। दोस्तों देखो, हम जितने छाओं का यूज पढ़ेंगे ना, छाओं के यूज सेम होंगे, जैसे कि फ्यू पढ़ा हमने, लिटल पढ़ा, दोनों का यूज सेम होगा, आ फ्यू आ लिटल दोनों का यूज सेम होगा, ऐसे द फ्यू और द लिटल दोनों का जो उपयोग होगा वो सेम होगा। बस अंतर इतना है दोस्तों, फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, यानी कि ऐसा नाम है जिससे हम गिन सके, जिसकी गिनती हम 1 से 2 कर सके। क्या तुम दूध को कह सकते हो 1 दूध है 2 दूध है, नहीं कह सकते। क्या तुम मार्कर को कह सकते हो 1 मार्कर है और दूसरा मार्कर है, कह सकते हो। तो ऐसा नाम जो काउंटेबल हो उसके साथ हम फ्यू का यूज करेंगे, और ऐसा नाम जो अनकाउंटेबल हो उसके साथ हम लिटल का यूज करेंगे, ठीक है। दोस्तों देखो, फ्यू का मतलब होता है जब कोई चीज इतनी कम हो कि वो ना के बराबर हो, यानी कि है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मैंने कहा कि अब मेरे को आप देखना, मैंने कहा कि भाई आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन है, तो फ्यू का मतलब हिंदी मीनिंग बताएं तो कुछ निकलता है सम की तरह ही, लेकिन अंतर है, सम का यूज हम पॉजिटिव वे में करते हैं, लेकिन फ्यू का यूज हम किस में करते हैं, नेगेटिव वे में करते हैं। मेरे पास कुछ पेंसिल है, आई हैव फ्यू मार्कर्स, मेरे पास कुछ मार्कर है, मेरे हाथ में बताओ कितने मार्कर, एक भी नहीं है। तो फ्यू का मतलब होता है चीज इतनी कम की है ही नहीं, मेरे बिल्कुल 0 अंडा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, जैसे कि फ्यू चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू प्ले, भाई कुछ चिल्ड्रन खेलना नहीं चाहते, कितने चिल्ड्रन, कुछ यानी कि 1 2, कुछ का मतलब है 0 चिल्ड्रन, यानी कि एक भी चिल्ड्रन नहीं, ठीक है। अब फ्यू के बाद आते हैं दोस्तों आ फ्यू में आता है थोड़ी बहुत है लेकिन काम चलाओ, यानी कि बिल्कुल 0 नहीं है, फ्यू की तरह बिल्कुल 0 नहीं है, इसमें 1 या फिर 2 या फिर 3 इतनी आ जाती है, ठीक है। माना कि थोड़ी बहुत है, कम इसमें भी होती है, लेकिन इसमें इतनी कम होती है, इसमें इतनी कम होती है कि होती नहीं, बिल्कुल 0 अंडा होती है, इसमें थोड़ी बहुत होती है, बस हाँ काम चलाओ, काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, मेरे पास कुछ किताबें पढ़ने के लिए, तो इतनी है, मतलब थोड़ी बहुत है, मतलब काम चल जाएगा मेरा, इतनी है। माना कम है, कम ही होती है इसमें भी, लेकिन इतनी होती है कि मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, द फ्यू का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और शॉर्ट वीडियो भी हद से ज्यादा बनी हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, द फ्यू का मतलब होता है इससे भी कम होती है, तीनों में कम होती है, बस इसमें इतनी कम होती है कि बिल्कुल होती नहीं, 0 अंडा होती है, इसमें इतनी कम, इसमें भी कम होती है लेकिन काम चलाऊ होती हैं, और इसमें जितनी भी होती है इसमें भी कमी होती है, लेकिन हमारे लिए हम उसे पूरी मान लेते हैं,
पूरी यानी कि हमारे लिए वही पूरी है, ठीक है, हम उसे सब कुछ मान लेते हैं अपना, ठीक है, जितनी भी है भाई हमारे थोड़ी बहुत है, जितनी भी है मेरे लिए तो पूरी है, ठीक है, ऐसे होता है इसमें। आई गेव द फ्यू बुक्स दैट आई बोट, मैंने उसे कुछ किताब दे दी जो मैंने खरीदी, ठीक है, तो माना कि वो किताब कम थी, जहाँ पे फ्यू आ जाए समझ जाना वो चीज कम है, लेकिन केवल फ्यू आई यानी कि 0 अंडा, आ फ्यू आई यानी कि कम है लेकिन काम चला हुआ है, द फ्यू यानी कि कम है लेकिन मैं उसे पूरा मान रही हूँ, मेरे लिए वो सब कुछ है, ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर होता है। लिटिल और फ्यू दोनों का यूज नेगेटिव वे में होता है, क्योंकि इसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल 0 अंडा समान होता है। फ्यू आ फ्यू लिटल, द फ्यू द लिटल, ठीक है, इन चारों का एग्जाम पॉजिटिव वे में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके इधर समान थोड़ा बहुत तो है, ओके, ऐसे सब कुछ ऐसा ही है। लिटिल का मतलब भी हार्डली यानी का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब भी थोड़ी बहुत है, काम चला हुआ है, द लिटिल का मतलब भी यानी कि जितनी भी है मेरे लिए पूरी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बस एग्जांपल देख लो, यहाँ पे तो वाटर यानी कि नहीं गिन सकते, यहाँ पे जितनी भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है उन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, ओके। आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास इतना कुछ पानी है, कितना पानी यानी कि पानी है ही नहीं, जो मेरा गिलास है बिल्कुल खाली है, ठीक है, लेकिन अगर लिटिल के आगे आ लग जाए यानी कि पानी है थोड़ा बहुत है, काम चल जाएगा, इतना है, उसी आ के आगे दा लग जाए यानी कि पानी तो थोड़ा है लेकिन मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए पानी पूरा ही है, ठीक है, तो ऐसे इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आगे है एनी। अब दीदी एनी का यूज कहाँ करते हैं, देखो दोस्तों अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई, सम का क्या होता है कुछ। अब एक बार फिर से सब कुछ रिपीट कर लेते हैं, सम का यूज दोस्तों हम काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तीनों का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। फिर हमने पढ़ा लिटल, आ लिटल, द लिटल, तीनों का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। फिर आया हमारा एनी का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल साथ के नाउन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो एनी का यूज हमेशा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य बोलती हूँ, क्या मुझे कुछ पानी मिलेगा, सॉरी कुछ नहीं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कुछ पानी मिलेगा, ये सही नहीं है, कुछ तो सम हो गया, ठीक है। क्या मेरा कोई फ्रेंड बनेगा, या फिर मैं नेगेटिव में कहती हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो यहाँ पे कोई के लिए देखो कोई बोला ना मैंने, कोई की इंग्लिश क्या होती है एनी, लेकिन आपने ध्यान दिया मैंने दोनों के दोनों वाक्य या तो फिर नेगेटिव के बोले या तो फिर इंट्रोगेटिव के बोले, तो एनी का यूज हम इन्हीं दोनों वाक्यों में करते हैं, सिंपल वाक्य में इसका यूज नहीं होता, ओके। इसका दोस्तों यूज अनस्पेसिफाइड होता है, नहीं कोई स्पेसिफिक नहीं होता, किसी चीज के साथ होगा, ऐसे ही होगा, इस तरीके से होगा, नहीं, अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड का मतलब होता है, देखो दा का यूज स्पेसिफिक होता है कि रिवर के साथ, इन चीजों के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज आप कहीं भी करो, कहीं भी करो, किसी भी चीज के साथ करो, किसी भी जर्नल चीज के साथ करो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, कहीं भी किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके से करना है, कोई का उच्चारण होना चाहिए उसका, ठीक है, ओके। एग्जांपल देखो, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन, क्या आपके कोई लंदन में फ्रेंड्स हैं, कमेंट में बताना, अगर है तो बताना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, मतलब गिन सकते नहीं गिन सकते वो बात तो अलग है। एनी का हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, कोई फ्रेंड्स है, ओके। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स को गिन सकते काउंटेबल, यहाँ पे मनी को नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। हम पैसा नहीं गिन सकते, हम क्या आप कहते हो कि मेरे पास 1 पैसा है 2 पैसा है, हम छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे कहते हैं मेरे पास 1 पैसा है, नहीं, हम रुपए को गिनते, हम रुपया को गिनते दोस्तों, हम पैसे नहीं गिनते, हम कहते हैं हमारे पास 10 रुपए, हमारे पास 20 रुपए, लेकिन हम पैसा नहीं गिनते, मनी को नहीं गिना जाता, मनी शब्द नहीं गिना जाता, मनी के अंदर रुपीज आता है, पैसा आता है, वो हम गिन सकते हैं। मनी की हिंदी भले ही पैसा होती हो, मनी की हिंदी पैसा होती है वो बात अलग है, लेकिन मनी के अंदर 2 क्वांटिटी आती है, रुपीज और पैसा, ठीक है, तो उनको हम गिन सकते हैं, हम मनी को नहीं गिन सकते, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नहीं गिन सकते, हमने एनी का यूज किया है, और दोनों का यूज या तो फिर मैंने इंट्रोगेटिव में किया या फिर मैंने नेगेटिव में किया, ठीक है। तो आगे आता है मच और मैनी, दोनों का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि आ लार्ज अमाउंट ऑफ, जब कोई चीज ज्यादा होना तो हम इसका यूज करेंगे, बस अंतर इतना है, जब वो चीज ज्यादा है लेकिन अनकाउंटेबल है तब हम मच का यूज करेंगे, वही चीज ज्यादा है लेकिन काउंटेबल है तब हम मैनी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन क्यों लिखा, भाई सब जानते हैं अगर कोई चीज ज्यादा है तो वो एक तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया ना वो ज्यादा है, तो सिंगुलर तो होगी नहीं, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, ठीक है, ओके। देखो दोस्तों, देयर इजंट मच लाइट इन द रूम, यानी कि भाई रूम के अंदर ज्यादा लाइट नहीं है, तो लाइट को क्या तुम गिन सकते हो कि 1 लाइट है 2 लाइट है, नहीं गिन सकते, वो साइंस की बात अलग है, लाइट पैकेट की फॉर्म में होती है वो बात अलग है, लेकिन लाइट को हम नहीं गिन सकते, ठीक है, ओके, नहीं गिन सकते, हमने मच का यूज किया है। और ज्यादा लाइट की बात हो रही थी, यानी कि लाइट ज्यादा नहीं है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे मच का यूज़ किया। ओके, जैसे आपने तो कहा था ज़्यादा के लिए होगा, तो ज़्यादा के लिए तो हो रहा है ना, अब वो ज़्यादा चीज़ है ही नहीं, तो उसमें हमारी थोड़ी ना गलती है, लेकिन होते यहाँ पे ज़्यादा के लिए ही रहा है कि पास ज़्यादा लाइट नहीं है, यानी कि कम लाइट है, तो ज़्यादा लाइट यानी कि मच लाइट नहीं है। ओके, आगे देखो दोस्तों, मैनी पीपल कम टू सी मी, भाई बहुत सारे पीपल मुझे देखने के लिए आए, ठीक है, तो अभी पीपल के साथ मैंने मैनी का लगा दिया, क्यों लगाया कि बहुत सारे पीपल आए। ओके, बहुत सारे लोग आए। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुननी है दोस्तों, देखो मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मच, मैनी, मोर, मोस्ट, चारों का यूज ज्यादा के लिए होता है, चारों का यूज आ लार्ज अमाउंट ऑफ, जब नाउन हमारा ज्यादा होगा तब हम इन चारों का यूज करेंगे। बस अंतर इतना है कि मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ करना है, बता चुकी हूँ, मैनी का यूज काउंटेबल के साथ करना है, मोर का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, और मोस्ट का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो मच और मैनी है ना, देखो मच और मैनी ये तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मच का यूज हम किसके साथ करें, अनकाउंटेबल के साथ, मैनी का काउंटेबल के साथ, दोनों से जुड़ के ये बनाते तो काउंटेबल भी होगा अनकाउंटेबल भी होगा, इससे ये बना तो ये भी काउंटेबल होगा और ये भी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का यूज काउंट भी कर सकते हैं, अनकाउंट दोनों के साथ करो, इसका भी यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ करोगे, लेकिन मच का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करेंगे और मैनी का यूज हम काउंटेबल के साथ करेंगे। ठीक है, दोस्तों हमारा आगे है सेवरल। अब दीदी इसका यूज क्या करते हैं, दोस्तों इसका मतलब भी ज्यादा होता है, दीदी मैनी का मतलब भी ज्यादा होता है, अब किसका यूज करें, इसका मतलब ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि मैनी से ज्यादा हो जाएगा, मैनी से तो कम ही होगा, मैनी से छोटा होता है, ज्यादा तो होता है लेकिन मैनी से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे कि मान लो मैनी के अंदर 15 आते हैं, मैनी के अंदर 100 बुक आती है, यानी बहुत ज्यादा बुक्स हो गई ना, 100 बुक्स आती हैं, सेवरल के अंदर भी ज्यादा ही बुक्स आएंगी, लेकिन ज्यादा का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर 200 बुक्स आ जाएंगी, आएंगी तो मैनी से छोटी, यानी कि उसके अंदर आ जाएंगी भाई 80-90 बुक्स। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। शी गेव मी सेवरल गिफ्ट्स, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए। ठीक है, ओके, शी हैज वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम, उसने वह बहुत सा मतलब उसने मूवी देख चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम में उसने मूवी देखी है। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे टाइम हो गया, गिफ्ट हो गया, इनसे पहले सेवरल का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों अब बात आती है ए लॉट ऑफ, आ लॉट्स ऑफ, ये बिल्कुल आसान है, बस अंदर इतना है कि दोनों ही फॉर्मल होते हैं, बस ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होता है, दोनों ही फॉर्मल होते हैं। ठीक है, फॉर्मल होते हैं दोनों। फॉर्मल का मतलब होता है जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं, इज्जत से सम्मान से सबसे बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, तो होता है फॉर्मली। और इनफॉर्मली का मतलब होता है हम अपने फ्रेंड से, अपने आसपास पड़ोसियों से, फ्रेंड से, अपने छोटे बहन भाइयों से सिंपल इनफॉर्मली ऐसे ही तू तड़ाक में बात करते हैं, वो होता है इनफॉर्मली। ठीक है, दोनों का यूज फॉर्मली होता है, बस इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल दोस्तों, ही ईट्स अ लॉट ऑफ एप्पल्स, यानी कि भाई ही ईट्स वह खाता है, अ लॉट्स ऑफ एप्पल बहुत सारे सेब खाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ए लॉट ऑफ का यूज कर लिया। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है, तो अभी हमने ए लॉट ऑफ का यूज कर लिया। ठीक है, ओके, आगे दोस्तों प्लेंटी ऑफ, इसका यूज भी ज्यादा के लिए होता है, बस अंदर इतना, इसका यूज इनफॉर्मली होता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, फॉर्मली होता है, इसका यूज इनफॉर्मली होता है। ओके, दिस इज प्लेंटी ऑफ फूड, अभी बहुत सारा खाना है। ठीक है, तो बहुत सारा के लिए हम प्लेंटी ऑफ का भी यूज करते हैं, बस इनफॉर्मली कर लेते हैं, नहीं कहीं भी बड़ी जगह पर है वहां पर नहीं कर सकते। ओके, आगे देखो दोस्तों, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, फिर अ ग्रेट डील ऑफ दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोलो, अ ग्रेट डील ऑफ बोलो। अब ये शब्द ही इतने बड़े बड़े हैं, यानी कि इसका यूज फॉर्मल नहीं होता, मोर फॉर्मल होता है, यानी कि भाई देखो मतलब तो इसका ज्यादा ही होता है, समझ में आ रहा है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत ज्यादा, अ ग्रेट डील ऑफ बहुत ज्यादा, बस अंतर इतना है कि ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल होता है, यानी कि जब ज़्यादा फॉर्मल की बात आ जाती है कि हाँ भाई अब तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। ठीक है, ओके, देखो दोस्तों, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, यानी कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो पानी नाउन के साथ हमने इसका यूज़ कर लिया। इसका शी कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स इन हर डाइट, उसने कंज्यूम यानी कि लिया, ग्रहण किया। ठीक है, कंज्यूम क्या, खाया, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स अपने डाइट में। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां। ठीक है, खाया सब्जियां। ओके, यहाँ हमारा ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं
हमारे खत्म नहीं हुए, अभी भी रहते हैं थोड़े बहुत। हमारा अब है लेस। अब दीदी इसका मतलब क्या होता है? ये तो दोस्तों हमने हमेशा ही मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम सिंपल इसका यूज़ करते रहते हैं, तो कोई इतना इसका बड़ा यूज़ नहीं है। बस हिंदी में बिल्कुल छोटी सी बात है, कम के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव लेस मनी देन यू, मेरे पास तुमसे कम मनी है, ठीक है, तो लेस का हमने यूज़ कर लिया। लेस साइज मीन्स लेस वेट। लेस साइज का मतलब है भाई कम साइज का मतलब है यानी कि कम वजन, ठीक है, जैसे कम के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। आगे दोस्तों नो या फिर नॉट एनी। दोस्तों नो के साथ कभी भी हम एनी का यूज़ नहीं करते, नो के साथ कभी भी एनी का यूज़ नहीं होगा। अगर आपको एनी के साथ कोई नो यानी कोई नहीं शब्द रखना है ना, तो आप वो नोट रख सकते हो, ठीक है। ऐसे कि भाई हम नोट एनी कह सकते हैं, नो एनी नहीं कह सकते, या तो फिर केवल नो कहो, और अगर नो के साथ एनी लगाना चाहते हो ना, तो वो नो के साथ नहीं नोट के साथ लगा दो, ठीक है। अब इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो जरा सा भी नहीं, जब कोई चीज़ जरा सी भी नहीं हो, इसमें होती है कम, इसमें बिल्कुल ही नहीं, जरा सी भी नहीं, बिल्कुल कम, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है, ओके, ऐसा यूज़ करते हैं। रमन हैज़ नो फूड टू ईट। रमन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द जग। भाई यहाँ पर जग में कुछ भी कोई भी पानी नहीं है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल पानी खत्म हो चुका है, पानी है ही नहीं, ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों हमारे ये कुछ प्री डिटर्मिनर्स हैं जो मतलब बहुत कम मतलब पढ़ाए जाते हैं, खैर ज़्यादातर बड़ा सब नहीं पढ़ाते इन्हें, ठीक है, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप सीख लो, इन्हें काम आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे बनते हैं ये, मतलब यूज़ कब होंगे, जब भी प्री डिटर्मिनर्स के यूज़ कब होते हैं, इनके बाद, यानी कि मान लो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है प्री डिटर्मिनर्स, ठीक है, तो इसके बाद आपको एक इंडेफिनिट आर्टिकल मिलेगा। क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल? अभी तो पढ़े हमने ए और एन, ठीक है, तो ए और एन मिलेगा। उसके बाद आपको दोस्तों एडजेक्टिव मिलेगा, और उसके बाद आपको नाउन मिलेगा। अगर आपको नाउन मिल रहा है, उससे पहले एडजेक्टिव है और उससे पहले ए या फिर एन है ना, तो उससे पहले हमेशा प्री डिटर्मिनर्स आएंगे, ठीक है। ये हमारे 4 होते हैं, सच, रेदर, क्वाइट, वट। अब इनकी हिंदी देखनी है ना, तो मेरे बताने से वैसे कोई लाभ नहीं है, आप गूगल पे जाके देखोगे ना, तो गूगल पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ से और इन्फॉर्मेशन ले लेना कि ऐसा कैसे कैसे इनका यूज़ होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, सच, रेदर, क्वाइट, वट, इनके बाद हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है, ओके। ऐसे दोस्तों इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे, तो सच हमारा क्या है, एक प्री डिटर्मिनर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए आया है, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल यानी कि एडजेक्टिव आया है, फिर उसके बाद डे यानी कि नाउन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सच का यूज़ कर लिया, यानी कि भाई यह काफ़ी, यानी कि यह बहुत सुंदर, ठीक है, यह बहुत सुंदर दिन था, ओके। डेट्स क्वाइट अ लार्ज हाउस, यानी कि वह काफ़ी बड़ा, क्वाइट यानी कि काफ़ी बड़ा क्या था, दिन था, ठीक है, ओके, हमने इसका यूज़ कर लिया। व्हाट अ लवली सरप्राइज, यहाँ पे देख सकते हो क्वाइट है, वट है, इसके बाद ए यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल है, लार्ज लवली एडजेक्टिव है, ठीक है। हाउ सरप्राइज हमारे क्या है, नाउन है। लार्ज यानी कि बड़ा है, कोई चीज़ बड़ी है, उसके अंदर विशेष बात है नहीं क्यों बड़ी है। लवली, वो चीज़ लवली यानी कि सुंदर है, उसके अंदर विशेष बात है क्यों क्या है, सुंदर है, ठीक है, ओके। इट्स रेदर अ लॉन्ग वॉक, है काफ़ी बड़ी जो मतलब ये जो थी वॉक थी, काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी सैर थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेदर के बाद आ इंडेफिनिट आर्टिकल, लॉन्ग यानी कि लंबी थी, विशेष बात क्या है सैर के अंदर कि वो लंबी थी, ठीक है, तो एडजेक्टिव हो गया, फिर हमारा नाउन हो गया, तो ऐसे भी हम इनका यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे 19 के 19 खत्म होते हैं, लेकिन कुछ और डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे जो मतलब मेन है, स्किप ना करना, इसे और सीख लो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ और डिटर्मिनर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, यहाँ पे डिटर्मिनर्स नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, देखो दोस्तों इसके नाम में आपको दिख रहा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव है, तो इसका जो एग्जांपल है, देखो दोस्तों एडजेक्टिव हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव के, ठीक है। एडजेक्टिव दोस्तों हमारे 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, उन 8 टाइप्स के अंदर दोस्तों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आता है। और जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कि भाई ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे विशेषण जो किसी की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करे, यानी कि संकेत करे, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, दिस, दैट, दीज, दोज। अब यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स के अंदर डाल दिए, क्यों डाल दिए, देखो भाई साफ कोरे के कोरे अगर बात करें तो साफ तरीके से असलियत में एडजेक्टिव ही हैं, ये दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन ये नाउन के बारे में कुछ बता रहे थे, तो इसलिए इन्हें डिटर्मिनर्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये मतलब सुंदर है, लंबा है, काला है, पतला है, ऐसी सी विशेषता नहीं बता रहे थे, थोड़ी सी ये है, वो है, मैंने किस तरफ है, ठीक है, ये है, वो है, वहाँ है, यहाँ है, ऐसे बता रहे थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्हें डिटर्मिनर्स के अंदर डाल दिया। दोस्तों इनका पहले यूज समझो क्या होता है, दिस का यूज करते दोस्तों जब कोई चीज पास हो और एक हो, ऐसे मार्कर मेरे पास है और एक है, तो मैं कहूंगी दिस पेन, ठीक है, लेकिन यही मार्कर मैंने मान लो मैंने वहां फेंक दिया, आवाज शायद आपको आई नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन वो दूर पड़ा है, ठीक है, वो मार्कर मैंने वहां फेंक दिया, तो मैं कहूंगी डेट मार्कर, क्या कहूंगी मैं, डेट मार्कर। एक बार मैं उठा के लाई
ओके, मैं क्या कहूंगी, डेट मार्कर कहूंगी, ठीक है। अब दोस्तों हमारी बारी आती है किसकी, दीज की आती है। अब दीज का यूज कहाँ करेंगे, जब मेरे पास बहुत सारे मार्कर हो, कितने मार्कर हो, बहुत सारे मार्कर हो और पास में हो, तो मैं कहूंगी दीज मार्कर्स। और जब मैं इन सारे मार्कर्स को वहां पे फेंक दूं, ठीक है, कोई नहीं, बाद में उठा लूंगी, ठीक है, मैंने वहां पे फेंक दिए, ठीक है। अब वहां पे दूर पड़े मुझसे तो मैं क्या कहूंगी, दोज मार्कर, यानी कि दोज का यूज करेंगे। कोई चीज दूर हो और बहुत ज्यादा हो, दोज का यूज करेंगे। जब कोई चीज पास हो और बहुत ज्यादा हो तो दीज का यूज करेंगे। जब कोई चीज दूर हो लेकिन एक हो तब डेट का यूज करेंगे। कोई चीज पास हो और एक हो तब किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, एंड अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की, ठीक है। ओके, आप एग्जाम्पल देखो दोस्तों, दिस पेन। अब इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इजी है ना। दिस पेन का मतलब क्या है, पेन हमारे पास पड़ा है, तो पेन हमारा नाउन है। देखो पेन के बारे में एक कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, पेन, ये पेन। दिस पेन का मतलब है कि ये पेन जो पास में है, ठीक है। तो दिस एक प्रकार से हमारा डिटर्मिनर भी है, क्यों है, क्योंकि ये पेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। कहाँ पे, किस तरफ है, ठीक है, पेन किस तरफ है, पेन हमारे पास में ही है। ओके, डेट फ्लावर यानी कि वो फूल किस तरफ है, उस तरफ है, यानी कि वो फूल है, ठीक है। ऐसे यूज करते हैं। दोज बुक्स, दीज चेयर्स, ऐसे इसका यूज होता है, ठीक है। ये कोरे के कोरे दोस्तों हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का टाइप था डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, से निकाल के डिटर्मिनर्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। क्यों डाल दिया, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से डिटर्मिनर्स के शायद जैसे लग रहे थे। ओके, ठीक है, मतलब लग तो सारे रहे थे लेकिन उनमें से कुछ निकाल दे जो बिल्कुल अच्छे से लग रहे थे, ठीक है। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि ईच बॉय, प्रत्येक बॉय, बॉय के बारे में कुछ बताया है। देखो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में बताएं, नाउन के बारे में क्लैरिफिकेशन दे, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ लड़का, बात ठीक है, लेकिन मैं कहूँ प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे बात अच्छी समझ में आई, इसलिए हमने ईच का यूज किया है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है लेकिन साथ ही साथ डिटर्मिनर भी होता है। अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे, पूछे तो हम इन्हें एडजेक्टिव ही कहेंगे, ठीक है। ओके, आगे दोस्तों आइदर बुक हो गया, आइदर बुक और फोन। देखो दोस्तों आइदर और नाइदर का यूज कहाँ करते हैं, दोस्तों आइदर का यूज करते हैं जब दोनों में से कोई चीज एक को चुनना हो, दोनों में से कोई एक, तब हम आइदर का यूज करते हैं। और नाइदर का करते हैं दोनों में से कोई भी नहीं, इसे ईदर नीदर भी बोल सकते हैं, आइदर नाइदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों देख सकते हो आप, आइदर बुक और पेन, या तो बुक या पेन, यानी कि दोनों में से कोई एक, ठीक है। नाइदर पेन नॉर बुक, यानी कि ना ही बुक ना ही पेन, ठीक है, एक भी नहीं, इसमें से दोनों में से कोई एक, या तो बुक या फिर फोन, ठीक है। यहाँ पे पेन नहीं है, फोन है। ओके, अब आगे दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब दीदी ये क्या होते हैं दोस्तों, आपने पर्सनल प्रोनाउन की टेबल देखी है, भाई हमने शुरू से देखी है, प्रोनाउन पढ़ते आ रहे हमने तब से देखी है। आपने एक टेबल देखी होगी, हमारी ऐसे बनी होती है बहुत बड़ी टेबल, ठीक है। उसके अंदर लिखा होता है सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजेसिव केस लिखा होता है, पॉजेसिव केस में दो चीजें आती है, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैं एडजेक्टिव लिख लेती हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव और फिर लिख लेती हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं आपके दोस्तों का एग्जांपल लिखती हूँ, आई का मुझे पॉजेसिव केस बनाना है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई और पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बनेगा मी, ठीक है। ऐसे वी लिखा मैंने, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा आवर, ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा आवर्स, और ऐसे क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी अस बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है हमारा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है, ये वाले जो क्या है यहाँ पे हैं। ओके, अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि हमारे प्रोनाउन होते हैं। ओके, यानी कि हमारा जो माइन है वो क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि नाउन के स्थान पर आएगा, यानी कि नाउन है हमारा, तो नाउन को हटाकर इस स्थान पर हम किसका यूज कर देंगे, प्रोनाउन का यूज कर देंगे। ओके, अब हमारा दोस्तों माई क्या है, माई तो दीदी हमारा एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, ये माई हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, यानी कि विशेषता बताएगा नाउन की, यानी कि नाउन यहाँ पे होगा, नाउन से पहले आएगा, तो नाउन से जो पहले आएगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में विशेषता बताएगा। लेकिन प्रोनाउन क्या करेगा, वो नाउन से पहले नहीं आएगा, नाउन के ही स्थान पर आएगा, यानी कि इसे हटाकर इसमें डाल देंगे, ठीक है, ये प्रोनाउन होता है। इसलिए आपने देखा है हम लिखते हैं हमेशा माई कार, कार हमारा क्या है, नाउन है। सबको लगता है कि ये तो दीदी हमारा माई तो हमारा प्रोनाउन है, लेकिन किसने कह दिया कि प्रोनाउन नाउन से पहले आते हैं, कैसे भूल गए यारो आप, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आते हैं, यानी कि नाउन है, अगर किसी प्रोनाउन को आने की जरूरत है ना तो इसके आगे या पीछे नहीं आएगा, ये इसकी जगह पर आएगा, इसके आगे या पीछे आएगा तो वह एडजेक्टिव आ सकता है,
ठीक है। तो इसलिए माई दोस्तों हमारा एडजेक्टिव होता है। देखो माई ये रहा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम कभी भी माइंड कार नहीं लिखते। कभी आपने देखा है माइंड कार, आवर्स कार, नहीं आवर कार लिखते हैं क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। आवर्स तो हमारा प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन उसके बाद नाउन। ये कैसे संभव है? क्योंकि प्रोनाउन की तो पहचान ही है कि वो नाउन के स्थान पर आए, यानी कि बिल्कुल मेरे इसी स्थान पर आ जाए, आगे या पीछे ना आए, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि माई, यूअर, ये जो पहली लाइन होती है, ठीक है। ओके दोस्तों, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद तो हमेशा नाउन ही आते हैं ना, तो बिल्कुल मैंडेटरी है। ओके, अब देख सकते हो तो कार के बारे में विशेषता है, वहां पे कार खड़ी है, उस कार की विशेषता है कि वो मेरी कार है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बात बताई, कुछ क्लैरिफिकेशन दे दी हमें, बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई आगे माई लगे, यानी कि मेरी कार है, कार पे मेरा अधिकार है, ठीक है। तो कार किसकी है? मेरी है, तो कार के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो मेरी है। हाउस सब जगह घर, लेकिन वो हाउस तुम्हारा है, ठीक है। तो उस नाउन के बारे में स्पष्ट कर दिया कि वो तुम्हारा हाउस है, उनका नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, उनका, किसका है? तुम्हारा हाउस है, ठीक है। ओके, देयर पेन यानी कि उनका पेन, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, उनका पेन है, ठीक है। तो पेन, हाउस, कार हमारे नाउन है। इन नाउन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी कि ये नाउन इसका, ये नाउन इसका, ये नाउन इसका है। जैसे जानकारी देना, बताना, तो हमारे क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ये हमारे एडजेक्टिव के अंदर भी आगे थे। ओके, देखो एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, और यहाँ पे विशेषता तो बता रहे हैं। पेन की विशेषता क्या है? कि वो उनका है। उस हाउस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस हाउस की विशेषता है कि वो तुम्हारा है, ठीक है। कार तो बहुत सारी हैं, उस कार की विशेषता है कि वो मेरी है, तो विशेषता ही बता रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ मतलब जानकारी भी दे रहे हैं, तो विशेषता बता रहे, इसलिए एडजेक्टिव के अंदर डालना पड़ा, और जानकारी दे रहे थे तो इसे अलग से डिटरमिनर्स में भी डाल दिया। लेकिन ठीक है, लेकिन कभी भी कंफ्यूज इस बात पे नहीं होना कि दीदी किसी ने पूछ लिया तब तो बहुत बुरे फले फंस जाएंगे। नहीं फंसोगे यारो, सबको आप एडजेक्टिव बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव आप खुल के बता सकते हो, ठीक है। ए एंड दा को बस आर्टिकल बता देना। और ये सम, ए लोट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये कुछ इस टाइप के है ना, जितने मैंने इससे पहले सारे पढ़ा चुकी हूँ, इन्हें आप डिटरमिनर्स बता सकते हो। लेकिन इन्हें नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए, पजेसिव एडजेक्टिव हो गए, इन्हें आप नहीं बताना। ओके, ऐसे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, जैसे कि वन, मैंने कहा वन कार, एक कार, तो कार के बारे में क्या जानकारी दी है? कि वो एक है। भाई कार एक है, दो है, तीन है, चार, कितनी है? वो एक है, ठीक है, जानकारी दी है ना। तो वन हमारा वैसे तो एडजेक्टिव भी होता है, नंबर हो गया ना एक, लेकिन साथ साथ इसे डिटरमिनर के अंदर भी डाल दिया, ठीक है। तो वन को आप क्या कह सकते हो? एडजेक्टिव भी कह सकते हो, डिटरमिनर दोनों कह सकते हो, कोई गलत नहीं बताएगा, सबको पता है, ठीक है। 2, 3 भी कह सकते हैं, एनी, फ्यू, सेवरल, अब मैं पता ये सारी पढ़ा चुकी हूँ, एनी, फ्यू, सेवरल, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये सारे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। वही है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आ गए, सम, एनी, मच, मोर, लिटिल, सारे आ गए, ठीक है। आर्टिकल्स ए एंड द भी हमारे क्या होते हैं? डिटरमिनर्स के अंदर आ गए, क्योंकि एक कार, ठीक है, अ पेन, एक पेन, तो पेन के बारे में वो कि एक है तो बता दिया ना। तो ऐसे तीनों चीजें बस घूमती रहती हैं आपस में। ओके, ठीक है, ऐसे में ये तो मैं खैर आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन्हें डीपली में कोई जरूरत नहीं है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये तो बड़ी वैसी बात हो गई। दोस्तों देखो, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ नाउन से पहले आने की, यानी कि यहाँ पे मैंने जितनी भी मेरी वीडियो बनी है ना, लास्ट तक हर जगह मैंने जितने भी यूज पढ़ाए हैं, सब में ये आया कि नाउन से पहले आएंगे। लेकिन दीदी नाउन से पहले आएंगे ये सारे के सारे, लेकिन प्रोनाउन नाउन से पहले कैसे आ सकता है? यहाँ पे आपने लिख प्रोनाउन रखा है, लेकिन नाउन से पहले आ नहीं सकता। एग्जैक्टली दोस्तों, ये नाउन से पहले आएंगे ही नहीं, ये सारे हमारे नाउन से पहले आ सकते हैं, कि हमारे डिटरमिनर्स है ना, इन्हें हम डिटरमिनर्स कह सकते हैं, क्योंकि नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन ये तो नाउन से पहले आ ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर आते हैं, उसकी जगह पर आते हैं, पहले तो आते नहीं है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नाउन से पहले नहीं आते, कभी आ ही नहीं सकते ये। लेकिन ये अकेले आकर भी कुछ नाउन के बारे में कुछ बता देते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने कहा एनीबडी, एनीबडी का मतलब क्या होता है? एनीबडी यानी कि कोई भी। मैंने कहा भाई मैंने कहा भाई कोई भी आ सकता है, तो कोई भी है तो नाउन, एक प्रकार से कोई भी आ सकता है। कोई भी मैं जानती हूँ है तो प्रोनाउन, नाउन कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रही है फीलिंग, तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की, इसे बेसिक स्किप कर देना, ठीक है, बेसिक इसे छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फील करके देखोगे ना तो आ जाएगी, हाँ भाई कोई भी आ सकता है, कोई जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई कोई भी यहाँ पे बैठ सकता है, कोई भी यहाँ पे आके बैठ सकता है, तो कौन? कोई भी, कुछ। देखो समझो मेरी बात, समझने की कोशिश करो ना यारो। आके बैठेंगे तो आके व्यक्ति ना, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ बता दे कि वो कोई है, वो कुछ है, वो प्रत्येक है, तो ऐसे बता रहे हैं ना, समझो, ठीक है। ये समबडी है, कुछ है, समवन है, एक है, एनीबडी है, एनीवन है, ऐसे बात समझ में जाती है, ठीक है। हालांकि कभी नाउन से पहले आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो ये तो हमारे प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान रखना, इंडेफिनेट प्रोनाउन को भी डिटरमिनर के अंदर डाल दिया है, ये तो बस बताने के लिए था। ओके,
ये यहाँ पे होता है दोस्तों हमारा सारा का सारा टॉपिक खत्म। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। हमने आर्टिकल भी पढ़ लिए, हमने डिटर्मिनर भी पढ़ लिए, यानी कि फाइट सीरीज के अंदर जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है ना हम लगभग सारे पढ़ चुके हैं। केवल हमारी 1-2 वीडियो यानी कि बस 4-5 टॉपिक बचते हैं जिन्हें भी हम ऐसे ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर फाइट सीरीज आपके लिए हो जाएगी। कभी भी आपको पढ़ना हो, कुछ ही पढ़ना हो, जाके वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, टॉपिक खत्म होने के बाद हमें वो तो करना ही पड़ता है। वो क्या है? वो ये है, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आए तो लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ताकि वो सब कुछ सीख सके। ये नहीं जितना मैंने सिखाया, ठीक है, सीख सके और आगे जितने भी नोटिफिकेशन आ सके भाई आपके पास। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन है वीडियो की, उस नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए बेल आइकन और दबाना पड़ता है, उसे और दबा देना, ठीक है। और जिसने वीडियो एंड तक देखी है, जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय।